देखो आज हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं जर्नल का, ठीक है, जर्नल विदाउट जीएसटी। नेक्स्ट चैप्टर में हम जीएसटी के साथ करेंगे जर्नल। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जिनको हम मनी में बेटे मेजर कर सकते हैं उनको ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। एविडेंस क्या होते हैं? प्रूफ, ठीक है, प्रूफ के बेसिस पे, जैसे कि बिल ऑफ परचेज, परचेज के जो बिल होते हैं, इनवॉइसेस होते हैं सेल के, इनवॉइस भी आपके बिल ही होते हैं, ठीक है। देन डेबिट एंड क्रेडिट नोट, डेबिट एंड क्रेडिट नोट आपके सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न के लिए यूज किए जाते हैं, जिनको हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। These books of account are broadly divided into two categories. जो हमारे books of account हैं उनको हम two categories में divide करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है हमारी जर्नल एंड सेकंड है लेजर। जर्नल इज अ बुक, जर्नल क्या है बेटा? एक बुक है, ठीक है, इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर इन विच दे आर एंटर्ड, ठीक है। जर्नल में हम ट्रांजेक्शन्स को उसी तरह रिकॉर्ड करते हैं जैसे जैसे हम किसी ट्रांजेक्शन में एंटर करते हैं, जैसे जैसे किसी के साथ हमारा मतलब कोई परचेज सेल हैपन होता है, ठीक है, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है बेटे ऑर्डर ऑफ हैपनिंग ऑफ थिंग्स, ठीक है, जैसे जैसे मतलब कोई चीज़ हैपन होती है उसी को उसको उसी तरह रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि अगर कोई ट्रांजेक्शन आपकी 1 अप्रैल को हुई है तो उसको 1 अप्रैल को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगर कोई 5 अप्रैल को हुई है ट्रांजेक्शन तो उसको 5 अप्रैल को रिकॉर्ड किया जाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 5 अप्रैल की ट्रांजेक्शन को हम फर्स्ट को रिकॉर्ड कर दें और 1 अप्रैल की ट्रांजेक्शन को हम 5 को रिकॉर्ड करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है, जर्नल का अदर नेम क्या है? ओरिजिनल एंट्री की बुक, ठीक है। सिंस ऑल ट्रांजेक्शन्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन इट, क्योंकि सारी जो आपके ट्रांजेक्शन्स हैं, सारे जो आपके सेल परचेज एक्सपेंस इनकम है, उनको स्टार्टिंग में इसी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड, जो रूल्स होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, उनके जो रूल्स हैं वो हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर अप्लाई होते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स, उस समय जब हम बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं। दी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन द जर्नल आर ट्रांसफर्ड इनटू लेजर अकाउंट्स, जो ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में उनको हम ट्रांसफर करते हैं लेजर अकाउंट्स में, ठीक है, मीन्स उनको हम पोस्ट करते हैं लेजर में। लेजर को बेटे प्रिंसिपल बुक बोला जाता है, ठीक है, जो जर्नल थी उसको हम ओरिजिनल एंट्री की बुक बोलते हैं और जो आपकी लेजर है उसको हम प्रिंसिपल बुक बोलते हैं ऑफ अकाउंट, एज ऑल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस बुक, क्योंकि सारी जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि हमने चेक करना है कि परचेज का बैलेंस कितना है, ठीक है, सेल्स का बैलेंस कितना है, कैश का बैलेंस कितना है, तो वो सारे बैलेंसेस हमें कहाँ से पता चलते हैं? लेजर से, तो इसीलिए इसको प्रिंसिपल बुक बोला जाता है। बोथ जर्नल एंड लेजर आर एसेंशियल टू कंप्लीट अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए जर्नल एंड लेजर दोनों ही कंपलसरी हैं, हम किसी को भी स्किप नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन के ऊपर। अभी मीनिंग है हमारे पास जर्नल का, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, ठीक है, जर्नल को हम ओरिजिनल एंट्री की बुक भी बोलते हैं, प्राइमरी एंट्री की बुक भी बोलते हैं। इन विच ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड, ठीक है, जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को स्टार्टिंग में रिकॉर्ड करते हैं ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स ऑर्डर ऑफ हैपनिंग, पहले भी बताया मैंने आपको। इन द ऑर्डर, इन द ऑर्डर और सीक्वेंस दे आर एंटर्ड, मतलब जैसे जैसे कोई ट्रांजेक्शन हैपन होती है उसको उसी तरह रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल बुक फ्रॉम द अकाउंटिंग बाउचर्स, ठीक है, जर्नल में हम ट्रांजेक्शन्स कहाँ से रिकॉर्ड करते हैं? अकाउंटिंग बाउचर्स से, जैसे कि आपके इनवॉइसेस से, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट नोट से, दैट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जिनको कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है? आपके सोर्स डॉक्यूमेंट से, जैसे कि कैश मेमो, कैश रिसिप्ट होती है ना आपकी, जब हम फी डिपॉजिट करते हैं तो उस टाइम पे हमें रिसिप्ट मिलती है, उसको कैश मेमो बोला जाता है, इनवॉइसेस, परचेज बिल्स एक्सेट्रा। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स
कैन बी रिकॉर्डेड इन अ सिंपल जर्नल। सारे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं सिंपल जर्नल में, ठीक है। अल्टरनेटिवली इट मे मेंटेन सेपरेट जर्नल्स, ठीक है। इसका अल्टरनेटिव क्या है कि हम अलग अलग जर्नल्स भी मेंटेन कर सकते हैं टू रिकॉर्ड पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, किसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। क्रेडिट परचेज में भी रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल। जो हमारी क्रेडिट परचेज होती है उसको हम परचेज बुक में या परचेज जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारी क्रेडिट सेल्स है उसको हम सेल्स बुक में या सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारी परचेज रिटर्न आ जाती है, ठीक है, उसको हम परचेज रिटर्न में, मतलब परचेज रिटर्न बुक में या परचेज रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड सो ऑन। मीन्स इसी तरह हमारी सेल्स रिटर्न बुक होती है, ठीक है, वहाँ पे हम जो सेल हम की हुई गुड्स हमें वापस मिलती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। दीज सेपरेट जर्नल्स आर कॉल्ड स्पेशल जर्नल्स। जो अभी हमने अलग अलग नेम रीड किए हैं इनको स्पेशल जर्नल्स बोला जाता है और स्पेशल पर्पज बुक्स भी बोलते हैं इनको, एंड ऑफ्टन कॉल्ड एज सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है, जहाँ हमेशा इनको क्या बोला जाता है, सब्सिडियरी बुक्स। देखो डेफिनेशंस हैं अभी हमारे पास, सिंपल सी डेफिनेशन करवाऊंगी आपको मैं, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट वाली स्किप कर दो। प्रॉपर ने दी है जो डेफिनेशन, आ जर्नल इज अ बुक, जर्नल एक बुक है, एम्प्लॉयड टू क्लासीफाई और शॉर्ट आउट ट्रांजेक्शन, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, जो उनको शॉर्ट आउट करने के लिए, इन अ फॉर्म ऑफ कन्वीनियंट, ठीक है, हम ताकि हमें उससे कन्वीनियंस हो, ठीक है, जैसे हमें कोई ट्रांजेक्शन चाहिए वो उसी तरह हमें मिल पाए, फॉर द सब्सिक्वेंट एंट्री इन दी लेजर, ठीक है, और हम जल्दी जल्दी जर्नल से ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट कर पाएं लेजर में। अ जर्नल इज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, एमजे किलर ने डेफिनेशन दी है कि जर्नल क्या है, एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है, ठीक है, जहाँ पे डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस की। देखो नेक्स्ट है बेटे कुछ टर्म्स हैं जिसको हम जिनको हम यूज करेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है, जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है, ठीक है, और इसको हम प्राइमरी एंट्री की बुक भी बोलते हैं। बिकॉज अ ट्रांजेक्शन, क्योंकि कोई भी जो ट्रांजेक्शन है उसको फर्स्टली रिकॉर्ड किया जाता है, जो राइट किया जाता है इस बुक में, उसके बाद उसको हम ट्रांसफर करते हैं लेजर में, मीन्स पोस्ट कर देते हैं लेजर में। देन नेक्स्ट है जर्नल एंट्री, ठीक है, जर्नल एंट्री क्या होती है, एक एंट्री होती है जिसको रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में, जैसे कि जे वाली एंट्री है आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, इसको हम जर्नल एंट्री बोलेंगे। नेक्स्ट है जर्नलाइजिंग, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल, ठीक है, जैसे जैसे हम जर्नल में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, एंट्रीज पास करते हैं, उस प्रोसेस को बेटे जर्नलाइजिंग बोला जाता है। पोस्टिंग द ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्री टू लेजर अकाउंट, ठीक है, जब हम एंट्रीज को ट्रांसफर कर देते हैं लेजर अकाउंट में, कल हमने किए थे ना अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे, तो जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं जर्नल से तो उसको पोस्टिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है बेटे करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं जर्नल के। डे टू डे ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ जर्नल, ठीक है, डेली के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जर्नल में इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ हैपनिंग, ठीक है, और सीक्वेंस दे आर एंटर्ड, मीन्स जैसे जैसे कोई ट्रांजेक्शन होती है डेट वाइज उनको रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो ओरिजिनल एंट्री की बुक है, इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिटर्न, जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को राइट किया जाता है बिफोर दे आर पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट, मतलब लेजर में पोस्ट करने से पहले हम ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। इट रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन, ठीक है, दो एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करती है, और काफ़ी सारे जर्नल एंट्रीज होते हैं जहाँ पे दो से ज़्यादा एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तीन एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं आपके, दो डेबिट हो सकते हैं, एक क्रेडिट हो सकता है, जो इसके ऑपोजिट दो क्रेडिट हो सकते हैं, एक डेबिट हो सकता है, ठीक है, तो दो से ज़्यादा एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो इन्होंने इसीलिए जहाँ पे बोथ एस्पेक्ट्स बोला है, टू एस्पेक्ट्स नहीं बोला, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट को यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है, बुक कीपिंग के डबल एंट्री सिस्टम को यूज करके। जर्नल इज अ रिकॉर्ड, जर्नल एक रिकॉर्ड है विच शोज कंप्लीट डिटेल्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन, जो कि हमें किसी भी लेन देन की
पूरी डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है, इन अ वन एंट्री, सिर्फ एक ही एंट्री में। जैसे कि हमने एक एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जैसे कि ये वाली एंट्री है, तो इस एंट्री को पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि इतने गुड्स हमने परचेज किए हैं, ठीक है, हमने सॉरी सेल किए हैं बेटे, मतलब कैश में, क्योंकि जहाँ पे इसके नीचे ना रेशन राइट करते हैं हम, मैं आपको शो करती हूँ, देखो जहाँ पे है being the cash received from Mohan in payment of the amount due from him, ठीक है, मतलब हमने मोहन से कैश रिसीव किया है। क्यों रिसीव किया है? क्योंकि उसके प्रति कोई पेमेंट पहले ड्यू थी, तो उसके लिए अभी उसने हमें पेमेंट कर दी। तो एक मतलब जर्नल एंट्री से हमें पूरी डिस्क्रिप्शन मिल जाती है कि क्या हैपन हुआ है। नेक्स्ट है बेटे जर्नलाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, जर्नलाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की जर्नल में, एंड द फॉर्म इन विच इट इज रिकॉर्डेड इज नोन एज जर्नल एंट्री। और जिस फॉर्म में इसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है, किसी भी ट्रांजेक्शन को, उसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री।